हेलो बच्चों। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि संक्रमण धातुएं मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। बेटा मैंने बताया था ना, संक्रमण धातुएं किन्हें बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्व। तो ये मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्स एलॉयज। वाई? क्यों करते हैं बेटा? ये भी तो पता होना चाहिए। यही क्यों करते हैं और कोई क्यों नहीं करते? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बेटा देखो, संक्रमण धातुएं जो हैं उनके लगभग आकार में क्या होती है? समानता होती है। उनके सबके आकार क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं। तो जब उनका क्रिस्टल आकार होता है, जैसे कॉपर है, तो मैं ये देखो, ये रहा कॉपर, Cu2 प्लस Cu2 प्लस Cu2 प्लस Cu2 प्लस, ये Zn2 प्लस का आकार है। इनका लगभग आकार क्या होता है बेटा? समान होता है। तो इनको अगर मैं पिघली अवस्था में मिला दूं तो क्या होता है? तो इनके जो अणु है ना, ये एक दूसरे की जगह छीन लेते हैं। देखो, Cu2 प्लस Zn2 प्लस, Zn2 प्लस Cu2 प्लस, ये बन गया बेटा मिश्र धातु। ऐसे दो बन गए, इससे तो दो बनेंगे, ऐसे ही बहुत सारे अणु बन जाते हैं और ये मिलकर बनाता है बेटा पीतल। इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। ये क्या है? कॉपर। ये क्या है? जिंक। और ये क्या है? पीतल या ब्रास। तो बेटा ये मिश्र धातु इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके आकार में समानता होती है और ये एक दूसरे के अणुओं को क्या कर देते हैं बेटा? स्थानांतरित कर देते हैं। स्थानांतरित यानी कि एक दूसरे के अणुओं की जगह ले लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे के अणुओं को। इसलिए ये क्या करते हैं बेटा? मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो आज का दूसरा क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं अंतरकाशीय यौगिकों का निर्माण करते हैं, क्यों? ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए अंतरकाशीय यौगिक क्या होते हैं। बेटा जब किसी ठोस पदार्थ के अंदर जाके कोई धातु और अधातु मिलकर कोई अधातु घुस जाए, किसी ठोस धातु के अंदर कोई अधातु घुस जाए और उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुणों को क्या कर दे? परिवर्तित कर दे, वो होते हैं अंतरकाशीय यौगिक। तो संक्रमण धातुएं अंतरकाशीय यौगिकों का निर्माण करते हैं क्योंकि इनके क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है? स्पेस होता है, जगह होती है। बेटा चार ठोस पदार्थों को अगर हम एक साथ मिलाएं तो उसके बीच में क्या होती है? खाली जगह। तो खाली जगह होती है और अधातुओं का आकार क्या होता है बेटा? छोटा। तो ये अंदर बैठ जाते हैं और अंदर बैठकर क्या बना लेते हैं? एक डिफरेंट कंपाउंड या एक डिफरेंट यौगिक, एक अलग तरह का कंपाउंड बना लेते हैं, एक अलग तरह का यौगिक बना लेते हैं। इसको बेटा स्टील बोला जाता है, इस्पात। और ये है लोहा। लोहे और इस्पात में अंतर होता है, आपको पता है। ये चुंबक से चिपकता है, ये नहीं चिपकता, और इनमें अंतर बहुत होता है। तो लोहे और इस्पात में अंतर होता है। तो अंतरकाशीय यौगिक इंटरस्टिशियल कंपाउंड वही होते हैं जब कोई अधातु किसी धातु के क्रिस्टल लैटिस में बैठ जाए और उसके गुणों को क्या कर दे? चेंज कर दे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर दे बेटा? चेंज कर दे। उन्हें बोलते हैं अंतरकाशीय यौगिक। तो संक्रमण धातुएं यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं? अधातुओं के साथ मिलकर इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, अंतरकाशीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब ये अंतरकाशीय यौगिकों का जब निर्माण करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? जैसे स्टील बना लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब हम बात करते हैं संक्रमण धातुओं का। पिछला क्वेश्चन जो था मिश्र धातु का, तो मिश्र धातु में बेटा दो धातु मिला लो, चाहे तीन धातु मिला लो, पिघली अवस्था में मिला देते हैं और वो कुछ नया बन के निकलता है। इसलिए उसमें क्या होती है बेटा? अशुद्धियाँ भी होती हैं। पीतल अलग होता है, तांबा अलग होता है। तो बेटा यही है आज के दोनों क्वेश्चन।